सत्य को जानो, ये डॉक्टर साहब के मुंह से अभी निकला, तो मैंने उनसे कहा कि सत्य को जानो पर हमें कुछ बताइए। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। ठीक है भाई, आराम से। हाँ ऐसा वचन में लिखा है बाइबल में, सत्य को तुम जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य है क्या? सत्य जो है यीशु द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के वचन हैं जो सत्य के द्वारा प्रचारित होते हैं। उनको जो मान लेता है उसको स्वतंत्रता और आज़ादी मिलती है दुनिया की तमाम बातों से। और ये सत्य पतरस ने अच्छी तरह से पहचान लिया और उसने मान भी लिया, और उसको एक इनाम भी मिला इस बात का कि उसने सत्य को पहचाना, क्योंकि वचन में लिखा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये बहुत अच्छा सुंदर वचन है परमेश्वर के लोगों के लिए। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वीकार करना है, और सत्य को जानोगे तो परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात अदम किसी भी परिस्थिति में होंगे, लेकिन अगर सत्य को जान गए तो सत्य हमें खुद स्वतंत्रता प्राप्त करने देगा, अवसर देगा। और विषय ले लीजिए थोड़ा। सत्य को जानना का मतलब यह है, जैसे प्रभु यीशु मसीह सत्य के आधार पे इस दुनिया में आया। उसके लिए वे भविष्यवाणी की गई कि वो मारा जाएगा, दफनाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उसने स्वीकार किया, और 3.5 साल की सेवकाई में उसने सत्य को जानते हुए सारी बातें, गरीबों को ध्यान देना, उनकी मदद करना, रोगियों को चंगा करना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को टांगे देना, जैसी जैसी आवश्यकता थी उस युग में, और आज भी ये आवश्यकताएं हैं। जो जो यीशु को जानते हैं वो सबको सहायता प्रदान करता है। और जैसे ही हम जान लेते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है और सत्य हमें आज़ाद करेगा, तो तमाम पृथ्वी परिस्थितियों से, परिवार में, संसार में, और जो आदि युग में परिस्थितियां हैं, तमाम खराब परिस्थितियां, इससे हमें परमेश्वर का वचन आज़ाद करेगा। इसलिए कहा गया वचन में, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और स्वतंत्रता का मतलब है हम यीशु को ग्रहण करें, उद्धारकर्ता ग्रहण करें, और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये है सत्य वचन। बहुत अच्छा। सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है, और सत्य या सच्चाई पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के युग में लोग सत्य को जानना नहीं चाहते और सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोग कष्ट उठाने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह आशा है, जीवन है और सच्चाई है। आज बाइबल में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो यीशु मसीह का पैदा होने से लेकर क्रूस पर चढ़ने तक के, वैज्ञानिकों ने एक एक चीज़ के सत्य के बारे में पता लगाया है। यीशु मसीह के खून के बारे में पता लगाया, क्रॉस चढ़ने के लिए बाचा के संदूक से लेकर हर एक चीज़ का वैज्ञानिकों ने सच ढूंढा और सच ही पता चला। और ये भी सच पता चला कि यीशु मसीह स्वर्ग गए और जिंदा परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने यीशु मसीह के उस खून को, जो कब्र में एक पत्थर के टुकड़े पर मिला था, एक बाचा के संदूक के ऊपर जो खून मिला था, उसको उन्होंने पता लगाया कि ये खून 2000 साल पहले का है और जिंदा है। अगर खून जिंदा है तो आदमी जिंदा है। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यीशु मसीह का खून है और यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि हमारा जीवन ही खून है। अगर खून जिंदा है तो आदमी जिंदा है। तो यीशु मसीह जिंदा हो उठे हैं, ये सच्चाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। और अभी 2 दिन पहले, ईस्टर के दिन, संडे को, हम सब पूरे दुनिया में ईस्टर का त्यौहार मनाया। और इसी ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठे थे
और इसके कुछ दिन बाद वो स्वर्ग चले गए थे। और ये त्यौहार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप ये प्रभु के वचन को सुनें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। सच्चाई के मार्ग में कष्ट तो होगा, लेकिन आशा है, जीवन इसी में है। नमस्कार।